हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है चंद्रशेखर आजाद पर हिंदी निबंध। प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। प्रस्तावना। भारत देश को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए अनेक वीर लोगों ने बलिदान दिए। उनमें से एक वीर क्रांतिकारी का नाम चंद्रशेखर आजाद था। वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख क्रांतिकारी थे। वह बहुत कम उम्र में ही स्वतंत्रता की लड़ाई में आए। वह बहुत निडर और स्वाभिमानी थे। वह अपने भारत देश को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने काफ़ी सारे संघर्ष किए। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। जन्म और परिवार। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाबरा गांव में हुआ था। वह एक ब्राह्मण परिवार से थे। उनका वास्तविक नाम चंद्रशेखर तिवारी था। उनके पिता का नाम सीताराम तिवारी और माता का नाम जगरानी देवी था। चंद्रशेखर आजाद ने बचपन में ही खूब धनुष बाण चलाए। इस प्रकार उन्होंने निशानेबाजी भी बहुत अच्छे से सीख ली थी। चंद्रशेखर आजाद बहुत ईमानदार, साहसी और बहादुर थे। उनमें देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। शिक्षा। चंद्रशेखर आजाद ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही की थी। फिर आगे की पढ़ाई करने के लिए वह बनारस गए थे। उन्होंने बनारस में काशी विद्यापीठ से शिक्षा प्राप्त की थी। वे संस्कृत के महान विद्वान बने। वह बहुत बुद्धिमान थे। क्रांतिकारी जीवन। चंद्रशेखर आजाद अपने देश के लिए कुछ करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भारत देश के स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया। वह 15 साल की कम उम्र में ही गांधी जी के असहयोग आंदोलन का हिस्सा बने थे। तब नाबालिग चंद्रशेखर को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर वे जेल भी गए। उनसे खुद का नाम, पिता का नाम और घर का पता पूछा गया। तब चंद्रशेखर ने अपना नाम चंद्रशेखर तिवारी ना बताकर आजाद बताया, अपने पिता का नाम स्वतंत्रता बताया और घर का पता जेल बताया। अंग्रेजों ने उनको बहुत कोड़े मारे, तब भी वह वंदे मातरम का नारा लगाते रहे। चंद्रशेखर आजाद बहुत कम उम्र में ही हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बने। उन्होंने रामप्रसाद बिस्मिल, राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव आदि महान क्रांतिकारियों के साथ काम किया। इस एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य था कि अपने भारत देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराना व एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना। उनमें देश को आज़ाद कराने का जोश और उत्साह था। चंद्रशेखर आजाद एक बहुत ही अच्छे निशानेबाज थे और उन्हें व्यायाम यानी कसरत, कुश्ती और तैराकी का बहुत शौक था। सभी क्रांतिकारियों ने देश को आज़ाद कराने के लिए काफ़ी संघर्ष किए और जेल भी गए। चंद्रशेखर आजाद का नाम गांधी जी के असहयोग आंदोलन, काकोरी ट्रेन डकैती, असेंबली में बम विस्फोट, लाहौर में पुलिस अधिकारी सैंडर्स को मारना और लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने जैसे कई कार्यों में शामिल था। चंद्रशेखर आजाद ने शपथ ली थी कि वह अपने जीवन में कभी भी अंग्रेजों के हाथों नहीं मारे जाएंगे। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में ब्रिटिश सेना ने उन्हें घेर लिया। वह अंग्रेजों का डटकर सामना कर रहे थे, लेकिन अंत में जब उनके पास एक गोली बची तब वह अंग्रेजों के हाथों पकड़े नहीं जाना चाहते थे। इसलिए उस गोली को उन्होंने खुद को मार ली और शहीद हो गए। आज वही अल्फ्रेड पार्क चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है। उस पार्क में उनकी एक प्रतिमा भी बनी हुई है
चंद्रशेखर आज़ाद अपने नाम आज़ाद के अनुसार ही आज़ाद ही रहे और आज़ाद ही मरे। भारत को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने अनेक प्रयास किए, जिन्हें आज भी भारतवासियों द्वारा याद किया जाता है। भारत देश के इस महान सपूत का नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में हमेशा अंकित रहेगा। उपसंहार: चंद्रशेखर आज़ाद एक महान क्रांतिकारी, देशभक्त, कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार, निडर, साहसी और स्वाभिमानी व्यक्ति थे। उन्होंने भारत देश को आज़ाद कराने के लिए कई प्रयत्न किए। ब्रिटिश सेना का बहादुरी से सामना करते हुए आखिरी गोली स्वयं को ही मार ली और शहीद हो गए। उनकी कुर्बानी को हमेशा भारतवासियों द्वारा याद किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।